है ना। पहले हम लोग आज हम अपने जो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं या एक एक की जानकारी लेंगे। होप सो काफी जनों को पता होगा, बट हमें फिर से एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है और हमें बुक में लिखना है। ठीक है, मेकअप ट्रीटमेंट हो या चाहे हमारा एडवांस हेयर कट हो, टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, जान लेंगे हर एक चीज को, जानेंगे तो ही हम काम कर पाएंगे इस चीज से। नहीं है लिख लेते हैं हम लोग टूल्स। राउंड ब्रश, इस फो का सेट आता है ऐसे। ठीक है, राउंड ब्रश इसे कहा जाता है राउंड। कल से आप लोग बुक और पेन दिया होगा। बुक कैसे रहेगी, वन साइड प्लेन, वन साइड ऐसे। प्लेन क्यों रहेगी, अगर हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका डायग्राम लिखेंगे। सो ये है राउंड ब्रश, ये फो का सेट आता है, सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे भी छोटा, और ये सबसे लार्ज साइज जो फ्रिंजेस वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, ये बड़े छोटे में डिफरेंस क्या है कि बड़ा कब यूज करना है, छोटा कब यूज करना है, मिडिल वाला कब यूज करना है। जितने बाल थिक है, थिक बाल है तो हम मोटा वाला लेंगे, है ना। और मीडियम है तो ये वाला, पतले हैं तो ये वाला। और जो सबसे लार्ज साइज वाली होती है वो आगे का है कट, फ्रिंजेस कट करते हैं, फ्लिक्स काटते हैं, फ्रिंजेस काटते हैं। मे बी आप लोगों ने नहीं भी सुना हो, हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये ब्रश जो है उससे, तो इसे क्या कहा जाता है, राउंड ब्रश। ठीक है, नंबर 2 आता है पैडल ब्रश, इसे कहा जाता है पैडल, PADDLE। ठीक है, आप नोट डाउन नहीं कर रहे, चलो भी, क्योंकि बहुत ही ये बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन ये जो हमारे टूल्स है इनके बिना हमारा काम नहीं होता है। ठीक है, और भी पर्टिकुलर ब्रांड के ही कुछ अच्छी है। ये दोनों पैडल ब्रश ही है, बट साइज में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बड़े बाल हैं छोटे बाल हैं, इसमें कोई भी चलो नीचे से पेज ले आओ। हाँ ले आओ तो बेटर रहेगा, लिख लो तो अच्छी बात है। बुक भी अवेलेबल है नीचे, बुक भी अगर चाहिए, बुक है प्लेन पेज वाली बुक है पर बुक अवेलेबल है। क्लिप कटिंग, सेक्शनिंग क्लिप्स, इसे कहा जाता है सेक्शन क्लिप। हम जब हेयर कट करते हैं उसको कहा जाता है सेक्शन क्लिप। आप यूज करते होंगे आपके सैलून में, राउंड ब्रश वगैरह, पैडल ब्रश यूज करते हैं? सिर्फ राउंड ब्रश, पैडल ब्रश यूज नहीं करते। हेयर कट में कभी भी जब ब्लो ड्राई करते हैं तो पहले यूज पैडल ब्रश का होता है, पहले सबसे पहले यूज होता है पैडल ब्रश, उसके बाद यूज होता है राउंड। डायरेक्टली हम राउंड ब्रश से करेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आती। जेंट्स के बालों में, लेडीज के बालों में बहुत फर्क है। उसके जेंट्स के बाल कैसे रहते हैं, हार्ड रहते हैं, उसके लिए वो पैडल पर ये ब्रश ही यूज होता है। राउंड वाले ये छोटे छोटे बाल है, बड़े का अगर कोई भी बड़े बाल आ गए तो फिर राउंड भी सफिशिएंट हो जाता है। वो बड़े बालों का सर था उनका, वो सबसे उनका सेक्शन नहीं निकालना पड़ता, उनका एकदम नीचे लेके अपना उसमें कट करना, ब्रश कम यूज होता है। बट आपका अभी हेयर का जेंट्स का हुआ है तो आपके लिए लेडीज इजी जाएगा, पर कैसे हैंड और जैसे हाथों की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि लेडीज के बाल काफी बड़े होते हैं। लेडीज के बाल कट करने में भी उसकी भी ये अलग है ना, तो हमें डेली सीखना भी और डेली प्रैक्टिस भी करना है, इस प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपको। आपको कुछ समझ में आ रहा है सबका? कल से बिफोर फन रहेगी आपके हाथ में है, उसका माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन कल का सर ने बताया वो पूरा उसमें लिखना। अच्छी बात है, तो यही है ना, अगर इंटरेस्ट होता है तो हम लोग कैचिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कटिंग को, हेयर कटिंग को, कटिंग को, ये कटिंग को में ही हमारा सेक्शन कॉम होता है। हाँ क्लाइंट आ गया, क्लाइंट कटिंग को में ही हमारा सेक्शन, ये साइड जो होता है यहाँ से सेक्शन निकाला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, ये जो है यहाँ से सेक्शन निकाला जाता है और इसे ही कटिंग को, कटिंग के वक्त हमें ये कोम यूज नहीं करना है, इसे कहते हैं टेलकोम। क्या कहते हैं, टेलकोम। काफी सारे जो
स्टूडेंट्स है क्या करते हैं, इससे सेक्शन निकालते हैं, बट एक्चुअली ये सेक्शन नहीं, सेक्शन कोड नहीं है, ये टेलीकॉम फॉर हाइलाइट्स, हाइलाइट्स के जो निकालते हैं स्ट्रिप्स, ये उसके लिए, ठीक है। ये है टेलीकॉम, सॉरी टेलीकॉम, और ये कटिंग को, ये साइड जो है ये क्या है, इससे ये साइड से हम लोग सेक्शन निकालते हैं, हमेशा सेक्शन इस साइड से ही निकालना है, ठीक। नेक्स्ट रहेगा हमारा वाटर स्प्रे, जो लगता है, देन आएगा ब्लो ड्राई, ब्लो ड्राई इसे कहते हैं ब्लो ड्रायर, ठीक है। इसके भी वर्ड सकते हैं, और मैं आपको लिखाऊंगी, इसका ट्रेनिंग होने वाला है पूरे इसका 10 को ट्रेनिंग होने वाला है, और ज्यादा डीपली आप लोगों को पता चलेगा। ब्लो ड्रायर में ये जो होती है चीज, इसे कहा जाता है नोजल, ये क्या है नोजल, इसमें दो नोजल आता है, छोटा और बड़ा, सेम। अगर हम राउंड ब्रश बड़ा ले रहे हैं, राउंड ब्रश अगर हमने बड़ा लिया है तो नोजल भी बड़ा ही लगेगा, बस है ना, ग्रिप उतनी है। अगर हमने राउंड ब्रश मिडल वाला लिया है, छोटा वाला लिया है, तो ये वाला जो है जो छोटा वाला है, ठीक है। हर एक चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हमने ये बड़ा लिया और ये छोटा लिया तो वो हम खेलते बैठेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उसको, और प्रॉपरली होगा भी नहीं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो था मुझे बताना था, ले आ रहे हैं आइनिंग्स, तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट आइनिंग सभी को पता होगा, आइनिंग पता है आप लोगों को, आपको पता है आइनिंग यूज किया है, आपने यूज किया है आइनिंग, इसका टेम्परेचर हम सब सीखेंगे हम लोग, कौन सा केमिकल ट्रीटमेंट में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल आइनिंग में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो सब सीखेंगे। आपने तो यूज किया है, आपने देखा है कभी, यूज भी किया है कि नहीं यूज किया, यहाँ पे यूज करेंगे, फिर दोस्त आपने तो यूज किया है। ये हमारे 6 मंथ के पार्लर का जो कोर्स है ना, वो मैं सिखा रही हूँ, ओके। सो इसमें उनके स्टूडेंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। दूसरा है काउंट्स, सिखाया जाता है काउंट्स, काउंट्स करते हैं हम लोग, काउंट्स करते हैं, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टूल, ये देखें, ओके। दूसरा है क्रिम्पर, और आ रहा है नीचे, मैम जो मैंने बुक ली वो हेयर की, वो अभी काम है, कौन सी हेयर की बुक, हेयर की नोट्स है इसमें भी मैंने, हाँ वो वाली काम आ जाएगी, आ जाएगी, काफी काफी सारी चीजें आपके लिए है ना, हाँ उसमें है सब, हाँ तो वो समझ में भी आ जाएगी, काम आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें पता होना चाहिए लेवल ऑफ कलर रिलाइटनिंग, लेवल ऑफ कलर, अभी लेवल ऑफ कलर्स कैसे, हम लोग जितने भी हम इंसान यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, सबके हेयर के कलर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो इस जो कलर का जो इसमें हमें उसमें उस लैंग्वेज में हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो इसको बोर्ड पे अभी तुषार सर देख रहे हैं, then हम थोड़ा सा गया, तो वो लिख रहे हैं, जब हम सीखेंगे कि क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली हम हिंदी में हम वर्ड जब यूज करते हैं तो बोलते हैं ना ब्लैक कलर है और ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, लेकिन हम जब बोल रहे हैं डार्क ब्राउन कलर, तो आप क्या समझ रहे हो, डार्क ब्राउन मीन्स व्हाट, आप क्या समझ रहे हो डार्क ब्राउन मतलब क्या, ब्राउन कॉफी कलर, बट हमारे कलर के लैंग्वेज में ऐसे कलर्स को नहीं जाना जाता है, ठीक है। सो वो आज हम सीखेंगे, मेन थ्योरी है वो आज सीखेंगे, जब तक लिख रहे हैं। सर थोड़ा सा बड़ा लिखो ना, लाइट की वजह से सब दिख रहा है।
इसमें किसी को दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? आप नीचे गए थे, कुछ भी नहीं ना दिक्कत इसमें, सब पता है आप ये सब पता है, ये तो है नॉर्मल है, बट हमें बताना जरूरी है, ठीक है। दूसरा सिजर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि थ्री हमारी जो मेन सिजर्स थ्री आती है 0.5, 0.6 और 0.7, लिख लें 0.5, 0.6 एंड 0.7। सो आप ये लिख लेंगे टेबल। नंबर 1 ब्लैक, नंबर 2 डार्केस्ट ब्राउन, नंबर 3 ये लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। अब एक एक वर्ड लिखोगे और बोलोगे भी तो समझ में आसानी से आएगा। ब्लैक, डार्केस्ट ब्राउन, डार्क ब्राउन, नंबर 4 ब्राउन, नंबर 5 लाइट ब्राउन, नंबर 6 डार्क ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड, ठीक है। नंबर 7 ब्लॉन्ड, नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 9 वेरी लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 10 वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड। ठीक है, ये कलर के लैंग्वेज में जो हम वर्ड यूज करते हैं ये है ब्लैक। नंबर 1 ब्लैक किसे कहा जाता है? हम नॉर्मली ब्लैक कहते हैं, बट इस जो कलर का लैंग्वेज ब्लैक इन द सेंस नीग्रो हेयर्स, पता है सभी को नीग्रो हेयर्स कितने डार्क ब्लैक होते हैं। सो ये ब्लैक हुआ। डार्केस्ट ब्राउन उससे थोड़ा सा लाइट, तो ये जो है जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो लाइट होता जाएगा, ठीक है। सो सबसे डार्क क्या है? ब्लैक, उससे थोड़ा, देन थर्ड वन इज 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये जो लेवल है आप लोगों के लिए, जिनके लिए अगर न्यू वर्ड्स है, कल इसका तो शायद वहां से वो लिया चार्ट, कलर चार्ट लिया है नहीं, यहाँ नहीं है, सैलिसबरी, सैलिसबरी से कर लिया, वो चार्ट रहेगा, उस चार्ट से और आसानी से हो जाएगी। तो आप लोगों को ये ना लर्न करने हैं। लर्न क्यों करने हैं? जैसे हमें पहचाना होगा कोई क्लाइंट हमारे पास कलर के लिए आया हुआ है, तो हमें पहले तो हमें जानना है उनमें से उनका ये कलर कौन सा है, ठीक है, इनमें से कलर कौन सा है, ठीक है। ये मैं सब आज आप लोगों को लर्न यही करना है, ठीक है। ये जान लिया आप लोगों ने, ये क्या है? हेयर्स के नंबर्स हैं, ओके। कोई अगर अभी कलर करने आ रहा है सपोज, ओके, अभी सबसे पहले हम डेवलपर के बारे में जानेंगे। 20 वॉल्यूम होता है, 30 वॉल्यूम होता है, 40 वॉल्यूम में डालोगे प्लीज, उनको 20, 30, 40 वॉल्यूम भी आएगी। 20 वॉल्यूम भी होता है, 30 वॉल्यूम भी होता है, 40 वॉल्यूम भी होता है। जो वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डेवलपर मीन्स व्हाट, लिख ले, डेवलपर मीन्स व्हाट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कलर इन दो चीजों को मिक्स करके कलर किया जाता है, एक तो ट्यूब और दूसरा है डेवलपर, ट्यूब एंड डेवलपर। ट्यूब प्लस डेवलपर दोनों को मिक्स करके कलरिंग किया जाता है। प्लीज आप लिखोगे नीचे, ठीक है। कलर ट्यूब प्लस डेवलपर, इन दोनों चीजों को मिक्स करके हम लोग इन दोनों चीजों को मिक्स करके हम कलर करते हैं। लिख रहे हो ना सभी? प्लीज लिखें, आप बेसिक लग रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम, ये आपके सामने है सभी। 20, 40, 30
एंड 40, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। और कलर ट्यूब रहेंगे हमारे पास ये 10, कलर ट्यूब्स रहेंगे हमारे पास ये 10, ठीक है। क्लाइंट आया है आपके पास, सपोज ये मेरा क्लाइंट है, इनके जो बालों का जो नंबर है नंबर 4 है, नंबर 4 ब्राउन है, ठीक है। इन्हें चाहिए नंबर, इन्हें अपने बालों, इनका जो नेचुरल जो बेस शेड है वो है नंबर 4 और इनको चाहिए नंबर 6, इनको चाहिए नंबर 6। तो हम डेवलपर कैसे चूज करेंगे कि हमें कौन सा लेना है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या देखना है, बीच में गैप कितनी है, कितनी गैप है देखें, 1 2 मीन्स 10 एंड 20, तो कौन सा वॉल्यूम लेना है, 20। सिंपल है, 30 कैसे, वो काउंट नहीं करना है, जो उनका शेड है ना वो काउंट नहीं करना है। आपको आया समझ में, आपको समझ में आया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, सर का ले लेते हैं, सर का है नंबर 2, ठीक है, और सर को करना है नंबर 5, क्या करोगे, 30 है। हाँ, यहाँ पे आपने गैस सही किया, बट हमें ये पता होना चाहिए, ये तो हमें पता है 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट देता है, 30 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्ट देता है, 40 वॉल्यूम 4 लेवल लिफ्ट देता है, बट 1 2 और 3 ये जो कलर्स हैं 1 2 और 3 सिर्फ इनकी ही बात कर रही हूँ। अभी नंबर 1 में जो है 20 वॉल्यूम सिर्फ 1 लेवल ही लिफ्ट देता है, ठीक है। 20 वॉल्यूम जो है वो 1 लेवल ही लिफ्ट देता है, ये याद रखना है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, ये हमें याद रखना है, ओके। और जो है 30 वॉल्यूम जो है वो 2 लेवल ही लिफ्ट देता है और 40 वॉल्यूम जो है वो 3 लेवल ही लिफ्ट देता है, ठीक है। किसमें, 1 2 एंड 3 लिखेंगे हम लोग, लिख लीजिए। स्टार्टिंग कहां से करोगे, 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट देता है, आपको ये बात पता थी, आप करते हैं ना, मैं जाता था 40 पे ज्यादा देता, अच्छा डार्क कलर ज्यादा, हाईलाइट कम है ना जी, हाईलाइट कम करते, अच्छा। ब्लैक और व्हाइट, कभी कभी कलर नहीं आता होगा, कभी कभार ऐसा होता होगा कलर नहीं आता होगा जो डिजायर शेड है, इसका कारण ये होता है क्योंकि 1 पे हम लोग 20 वॉल्यूम हम बोलेंगे 2 लेवल आता है, ज्यादातर जेंट्स के बाल ब्राउनिश ज्यादा रहते हैं। अच्छा, तो कभी कभार इतने सारे 70% जेंट्स के बाल ब्राउन रहते हैं, अच्छा 30% ब्लैक से वो व्हाइट, जिनके ब्लैक रहे तो व्हाइट दिखते होंगे, ओके, 70% ब्राउन ही बाल रहते जेंट्स, इसलिए वो ज्यादा हार्ड नहीं जाता हमको कलर, अच्छा इजी लगता है। गुड, 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट देता है, 30 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्ट देता है, 40 वॉल्यूम 4 लेवल लिफ्ट देता है, लिख लिया, ठीक है। बट नंबर 1 2 एंड 3 में जो 20 वॉल्यूम है वो 2 लेवल ही लिफ्ट देता है एंड 20 वॉल्यूम 1 लेवल ही लिफ्ट देता है, वेरी सॉरी, और 30 वॉल्यूम 2 लेवल लेगा और 40 वॉल्यूम 3 लेवल। डन, समझ में आ रहा है। एंड लाइट शेड चाहिए रहेगा तो 20 वैल्यू में यूज करना पड़ेगा। कौन सा लाइट शेड दिया, ऊपर का नहीं, वही तो कहा ना, पहले उनका जो बेस शेड है, क्लाइंट का जो ऑलरेडी शेड है बालों में वो देख, अगर ब्लैक कलर है, कौन सा नंबर 1, ब्लैक कलर है उनको, अगर समझो ये ब्लॉन्ड कलर चाहिए, कौन सा ब्लॉन्ड, हाँ हाँ तो ओके। कैसा 20 वैल्यू में होगा कि 30 में? आपने जो सवाल पूछा थोड़ा सा आगे वाला है बट मैं उसका आंसर दे दूँ। सी, जो नेचुरल है उनका जो नेचुरल शेड है ब्लैक है, ठीक है, उनको चाहिए ब्लॉन्ड, आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 है डेवलपर नहीं, तो ये है प्रिलाइटनिंग, जो हम आगे सीखेंगे, प्रिलाइटनिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 4 लेवल या 5 लेवल तक लिफ्ट, सपोज 40 भी है 5 लेवल भी है तो भी हम उसको, क्योंकि ये 4 लेवल नहीं लेता है, 4.5 लेवल देता है, कितना देता है
4.5 लेवल लिफ्टिंग दे देता है, ठीक है। सो 4 के भी आगे जा रहा है ना, ये कितना लेवल कितना काउंटिंग किया हमने? 6 तो है हमारे पास डेवलपर्स नहीं है, तो इसके अलावा तो क्या करना है हमें इस वक्त? प्रीलाइटनिंग ब्लॉन्डर आता है जिसे कहा जाता है प्रीलाइटनिंग, वो थोड़ा आगे का प्रोसेस है, वो हम सीखेंगे आगे। ओके, सो अभी आएगा हमें आंसर देना। अभी नेचुरल शेड है ब्लैक और उन्हें चाहिए लाइट ब्राउन, तो हम कौन सा डेवलपर लेंगे? 40 ही लेंगे। तो कैसा आएगा वो? 4.5 लेवल लिफ्ट देगा, बट यहाँ पे कितने हैं? तो हो जाएगा मैनेज। ठीक है, 4 के ऊपर जा रहा है ना, वो प्लस में 4 के ऊपर ही जा रहा है तो गिनेगा, ठीक है। बट ये हमें सिर्फ याद रखना है 1 2 3 में ये लेवल जो एक एक लिफ्ट कम ही देता है, इसीलिए ही प्रॉब्लम आती है हमें। ये हम कितना भी हम एडवांस, अभी सपोज मैंने बेस किया हो, अब मैं सीख रही हूँ, बट इस स्टेज पे आकर अगर ये हम भूल गए तो पूरा जो है वो डिजायर शेड नहीं आता, ठीक है। ओके, क्लाइंट का अभी जो है नेचुरल शेड है, नेचुरल जो नंबर है वो है लाइट ब्राउन, ठीक है। और क्लाइंट को चाहिए नंबर 8, तो क्या कौन सा वॉल्यूम लोगे? जी 30 कैसे? लाइट ब्राउन है ना मैम, और उनको लाइट ब्राउन चाहिए ना, हाँ तो वो मतलब उसका जो ये वो बीच में 3 का गैप आ रहा है ना। हाँ गुड, जस्ट मैं से ही पूछ रही थी कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। आप बताएं, आप बताइए समझ में आया? ओके, अभी मुझे आप बताइए क्लाइंट का जो है डार्क ब्राउन है, क्या है? नंबर 2, डार्क ब्राउन है नंबर 2। अब उनको चाहिए नंबर 5, क्या दोगे? 30 वॉल्यूम दोगे? कैसे लर्न करें, ध्यान से देखिए, मैंने अभी कभी एक्सप्लेन किया था डियर। समझ में आया या नहीं? मैंने अभी बताया था ना कि हमारे ये जो कलर्स हैं नेचुरल जो शेड्स है, मिला ब्लैक मिला वहां पर ये भी बंद हो रहा है। इनमें जो है वो एक 20 वॉल्यूम 1 लेवल लिख देता है, 30 वॉल्यूम 2 लेवल लिख देता है, 40 वॉल्यूम 3 लेवल लिख देता है, बताया था। तो कौन सा अभी समझ में आया? ये देखना, हाँ कौन सा वॉल्यूम? 20। वेट 1 2 3 कितना है? 3 लेवल है, बट इस पे ये 1 लेवल ही देगा, तो कौन सा यूज करोगे? 40। आप बताएं। 30 देगा ना? 1 2 3 30 देगा, बट डार्क आप मैंने ये बताया था ना, इन तीनों में मैंने क्या बताया था? एक एक लेवल ही लिख देता है, तो 40 होगा या 30 होगा? 40 40 डियर, 40 and that too with blonder. यस। वो 1 लेवल इधर काउंट होगा ना, ये लेवल यहाँ करेगा, यहाँ काउंट काउंट करेगा। यहाँ का लेवल काउंट होके ऊपर 3 का इसे 40 लेवल। समझ में आया? नहीं समझ? एक बार फिर से मैम, फिर से करते हैं, नो प्रॉब्लम, करते हैं। आप मुझे 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, मैं रिपीट करूंगी, बट ये बेस हमें परफेक्ट करना है, ठीक है। आपको समझ में आया? सबसे ज्यादा यहाँ usually that 1 2 3 goes with the Indian shades and with the dye. यस स्टाइल तो वही पर बड़ा प्रॉब्लम आता है dye लेने के लिए। जी। ये लिख रहे हैं आप? नहीं है? ये देखिए मैंने मैं वापस से एक बार दोबारा स्टार्ट करती हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है डियर? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी, घर जाके आप लोगों को वीडियो ऑन करना है, ठीक है। तो देखिए अब मैंने कहा है हमारा जो डेवलपर्स है 20 30 एंड 40। 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट देता है, 30 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्ट देता है, 40 वॉल्यूम जो है वो 4 या 4.5 लेवल लिफ्टिंग देता है। किसमें? ये जो हमारे नंबरिंग सिस्टम है, ठीक है, ये जो हमारे न्यूमरिक सिस्टम है ये, ठीक है। सो ये ब्लैक, डार्क ब्राउन, 1 2 3 जो है सिर्फ हमें लर्न करना है 1 2 3। इनमें जो है अगर हम 20 वॉल्यूम यूज करेंगे तो 1 लेवल ही लिफ्ट देगा। कितना? 20 वॉल्यूम ओनली 1 लेवल ही लिफ्ट देगा, 30 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट देगा, 40 वॉल्यूम जो है वो ओनली
3 लेवल ही लिफ्ट देगा, किसमें 1 2 3 में, ओके। बाकी इसमें 4 में जो है 20 वॉल्यूम 2 लेवल ही लिफ्ट देगा, 30 वॉल्यूम जो है 3 लेवल ही लिफ्ट देगा, 40 जो है वो 4 लेवल ही लिफ्ट देगा, सिर्फ इनमें। क्योंकि ये जो है काफी डार्क कलर्स होते हैं, इनमें जो पिगमेंट इनका जो अंडरटोन होता है वो रेड होता है, जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अंडरटोन अभी हम सीखने वाले हैं अंडरटोन्स क्या होते हैं। मैं अभी अंडरटोन वर्ड यूज करके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं, थोड़ा ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो ये जो है इनका जो पिगमेंट होता है काफी हार्ड होता है, और ये जो है डार्क होते हैं। नंबर 3 भी, अब देखिए सर का जो कलर है क्या बोल सकते हैं, 2 में बोल सकते हैं, 1 2 में बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इनका जो कलर है 5 6 में बोल सकते हैं, देखिए 5 6 में बोल सकते हैं, ठीक है। अब इनका जो कलर है 4 5 में बोल सकते हैं, है ना। इनका जो है 2 3 में बोल सकते हैं, ठीक है। आपने कुछ कलर किया है 1, यू कैन कॉल 1, इट्स डायमंड। कौन सा कलर यूज करते हो, लॉरियल का नंबर 3 तो 1 नहीं बोल सकते, वो इतना नहीं है, नहीं तो सर का बोल सकते हैं। हाँ सर कौन सा यूज करते हैं, सेकंड 2 कोई नेचुरल है, वेरी गुड। बट नेचुरल है, बट हमें समझ में आ रहा है, इट्स नंबर 2 भी बोल सकते हैं, नंबर 1 भी बोल सकते हैं, नेचुरल 1 2 बोल सकते हैं। आप कौन सा यूज करते हैं, 3 यूज कर सकते हो, 3 बोल सकते हैं, बट कुछ रेडिश टोन क्यों आ रहा है, आपको चूज कर हाईलाइट्स किया। अब समझ में आया, ठीक है। सो दोबारा हम वापस करेंगे इसको। डोंट वरी, आज फर्स्ट डे है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन कल और परसों आप लोगों को ये कैसे हो गया पता ही नहीं चलेगा। आंखें बंद करके भी आप इसके नंबर्स बोल सकते हो, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, ठीक है। सो मैं दोबारा पूछूं, यहाँ एक बार एक 10 मिनट्स 5 मिनट्स दे देती हूँ, देख लीजिए आप खुद करके देखिए, बुक में कीजिए। समझ में आया आपको, हाँ नहीं समझ में आया तो पूछो। फोर से जो स्टार्ट होगा, 4 में मतलब ब्राउन लाइट ब्राउन कर सकते कंटिन्यू, है ना। इसको एक पकड़ के ऊपर का फिर ऊपर से तो समझ में आया, ये भी आना चाहिए। डन, नो अभी तक नहीं, अभी कंफ्यूज हो, बोला था वैसे ही तो बोला। सही बताया आपने। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो। पहले के दिन में 21 देगा, 30 2 लेवल देगा, 40 जो है वो 3 लेवल 3 लेवल ही and बाकी पर 22 लेवल देगा, 33 लेवल and 44 लेवल and 4.5। वेरी गुड। तो जब हम काउंटिंग करते हैं, नेचुरल शेड बेस शेड ये है हमारा। अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं कि मुझे यहाँ ये शेड चाहिए, तो हमें पता है कि 20 वॉल्यूम जो वो एक ही लेवल लिफ्ट देगा। तो हम जब वॉल्यूम चूज करते हैं तो एक नंबर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ाकर चूज करेंगे, क्योंकि नंबर 2 है, ठीक है। नंबर 1 भी है तो भी एक लेवल हम बढ़ाकर चूज करेंगे, क्योंकि नंबर 1 है। नंबर 3 है तो भी हम एक लेवल बढ़ाकर चूज करेंगे, क्योंकि नंबर 3 है। अब समझ में आया, ठीक है। अब पूछो, ठीक आप बताइए मुझे, ठीक है। नेचुरल जो शेड है नंबर 4 है, डिजायर शेड उनको चाहिए नंबर 8। 1 2 3 बताइए, एक बार फिर से देखिए। नेचुरल ये है और डिजायर ये है, 1 2 3 4। कौन सा वॉल्यूम, हाँ बोलिए ना, कॉन्फिडेंट होके बोलिए। 40 श्योर, या गुड। आप बताइए।
ठीक है। नेचुरल शेड है लाइट ब्राउन, डिजायर्ड उनको चाहिए नंबर 7। आप नहीं, आप जो जो उनका जो शेड है उसे काउंट नहीं करना है, जो बीच में जितने हैं बीच में, और उनका जो जो शेड चाहिए वो भी काउंट करना है, ठीक है। ये हमारे उसमें नहीं था ना? नहीं सॉरी सर, हमारे 6 मंथ बालक उसमें ये नहीं था, उनकी गलती नहीं है, ये नहीं था। ठीक है जी, आप बताइए। अब तो बता। नेचुरल जो है शेड है वो नंबर 2, ठीक है। और डिजायर शेड उनको चाहिए, जो शेड हम क्लाइंट को लगता है चाहिए, जो उनको डिपॉजिट करना है, उसे कहा जाता है डिजायर शेड। क्या कहा जाता है? डिजायर शेड, ठीक है। और ये क्या है? नेचुरल बेस। क्या है? नेचुरल बेस। और जो शेड हमें चाहिए वो उसे वर्ड यूज किया जाता है डिजायर शेड, ठीक है। सो बताइए, जो नेचुरल शेड है डार्क ब्राउन है, डिजायर शेड उनको चाहिए डार्क ब्लॉन्ड। तो फिर क्या करोगे? कितना, वो कौन सा वॉल्यूम लोगे अभी इसमें? ये मैंने ट्यूब ले लिया, ओके। 1 2 3 एंड 40 वॉल्यूम, गुड, ठीक है। 40 वॉल्यूम रहेगा, रहेगा। अब आप सोचोगे, आप सोच रहे हो कि ये 2 नंबर है तो एक लेवल लिफ्ट है, 50 वॉल्यूम लगेगा इसमें, सोच रहे हो आप दोनों कुछ? सोच रहे हो तो पूछो, बोलो, ठीक है। क्योंकि जो 40 वॉल्यूम है वो 4.5 लेवल देता है, ठीक है। यहीं पे अगर अगर मैंने जो डिजायर जो शेड है, अगर क्लाइंट ने ये चूज किया होता तो क्या है? 1 2 3 4 5, फिर हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, 5 लेवल है क्योंकि 4.5 लेवल तक देता है। बट अगर यहाँ तक आ गया है सपोज, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो क्या होता है? फिर लाइटनिंग होती है। क्या होता है? लाइटनिंग होती है। लिख लें प्लीज, अब समझे। इसमें हम दोबारा आएंगे, ठीक है। Nowadays they mix the advertisers also. Sorry, Nowadays they mix with advertisers also. 30, 40, actually it's risky, but it's risky. it's risky more than brown. Yes, but for the desired shades, No, उसका reaction for the design होता है, yes. स्किन पे reaction भी करता है, स्किन पे react करके बस करता है। उनको डिग्रीज की एक बार में क्या करना? हाँ सर, हम रिवाइज करेंगे, सर रिवाइज करने वाले। सर के साथ मिलके करेंगे। हाँ जी, सर के साथ में मिलके करेंगे। हाँ है ना? हाँ, नहीं सब रिवाइज होगा। दिख रहा है? तो बच्चे को यहाँ पे सारा ऐसा पूरा मात्रा क्वेश्चन मिलकर न्यू होगा। ओके, हमारे हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। बाल,
एक जो बाल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये एक बाल, ये जो बाल आपको दिख रहा है बाहर, एक ये बाल दिख रहा है जो ये है, इसके अंदर लेयर्स होते हैं, बालों के अंदर लेयर्स होते हैं। क्यूटिकल जो बाहर दिख रहा है बाल, वो जो जो लेयर है वो है क्यूटिकल, उसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है कॉर्टेक्स, और उसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है मेडुला। क्या होती है? बालों में 3 लेयर्स होते हैं, बोले सभी, बालों में 3 लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, हमारे बालों में 3 लेयर्स होती है, ये हमें केमिकल में काम आने वाला है। हमारे बालों में 3 लेयर्स होती है, क्यूटिकल जो बाहरी लेयर जो हम बालों को देख पा रहे हैं, दैट इज इसको बोला जाता है क्यूटिकल, इसके अंदर है कॉर्टेक्स, इसके अंदर है मेडुला। ड्रॉ करें सभी। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बालों में 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट जो लेयर, अभी जो बाल जो दिख रहा है बाहर, तो कौन सी लेयर दिख रही है आप लोगों को? क्यूटिकल। उसके अंदर क्या है? कॉर्टेक्स। उसके अंदर क्या है? मेडुला। ठीक है, क्यूटिकल्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अभी बाल क्या है? व्हाट इज हेयर? बाल क्या है लिखे, व्हाट इज हेयर? बाल व्हाट इज हेयर? बाल क्या है? Hair is composed many of hard chemical substance called keratin. हमारा जो बाल बना हुआ है वो बना हुआ है केराटिन से। जिन्हें हिंदी में चाहिए उनको हिंदी में बता दिया, और जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, हेयर इज कंपोज्ड मेनी ऑफ हार्ड केमिकल सस्टेन कॉल्ड केराटिन। बाल किससे बना हुआ है? केराटिन। और हमारा जो बाल है 2 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। हमारा जो बाल है 2 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। Two main division of hair are the shaft and root. ये रूट है, जहां से बाल आ रहा है ये है रूट। हमारा बाल जो है 2 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है रूट, दूसरा जो एंड है इसे क्या कहते हैं? शाफ्ट। दिख रहा है ना, प्रॉपर्ली चल रहा है वहां तक? ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। व्हाट इज हेयर? बाल क्या है? हाँ, hair is composed many of hard chemical substance called keratin. ठीक है, हमारा जो बाल है वो किससे बना हुआ है? केराटिन से बना हुआ है। दो डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, किससे? फर्स्ट रूट और शाफ्ट में। ठीक है, जो शाफ्ट है वो है ओवर द सरफेस। ठीक है, जो शाफ्ट है वो है ओवर द सरफेस, एंड रूट जो है वो अंडर द सरफेस। रूट कहाँ पे? अंडर है ना, अंदर है रूट जो है वो अंदर सरफेस के अंदर है, और शाफ्ट क्या है? सरफेस के बाहर है, जो दिख रहा है। या
हिंदी में समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया प्लीज पूछे। What is hair? Hair is composed mainly of hard chemical substance called keratin. बाल क्या है? बाल किससे बना हुआ है? बाल जो बना हुआ है वो केराटिन से बना हुआ है। दो डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, शाफ्ट एंड रूट। शाफ्ट इज ओवर द सरफेस जो दिख रहा है, रूट जो है वो अंडर द सरफेस। ठीक है, हेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट ऑन द, अभी आप बताएं, अभी मैंने जो पढ़ा उसका मीनिंग हुआ है कि हमारा हेयर जो है बॉडी के हर एक पार्ट में है, बट कौन से पार्ट में नहीं दिखता है हेयर? कौन बता सकता है? नहीं दिखता है या है ही है ही नहीं। समझो काम फर्स्ट पाम, यस गुड। यहाँ पाम में नहीं होता है, नहीं होता है, यस। एक्सेप्ट द पाम, ठीक है, पाम्स ऑफ हैंड्स, हैंड्स के पाम में नहीं दिखता है। सोल्स ऑफ द फीट जो आपने बताया, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा होता है लिप्स और उसके बाद होता है आईलिड। आईलिड पे नहीं होता है ना? कहाँ कहाँ नहीं होता है? हेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, एक्सेप्ट किसके अलावा? कहाँ कहाँ नहीं होता है? एक्सेप्ट ऑन द पाम ऑफ द हैंड्स, सोल्स ऑफ द फीट, लिप्स एंड आईलिड। ठीक है, लिख ले सभी। सर आप नहीं लिख रहे? अपना काम खुद करना है। ऐसा नहीं, वो लेंगे, बुक लेंगे अभी, वो उसमें उनका जी, अभी बुक लीजिए और मुझे बताइए, ठीक है? बुक लीजिए और आप मुझे बताइए व्हाट इज हेयर, बाल क्या है। अब मैंने जो लिखा है तो पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए। व्हाट इज हेयर, बाल क्या है? केराटिन, केराटिन से बना हुआ है, ओके। वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रूट और शाफ्ट। शाफ्ट रूट अंडर द सरफेस होता है, सरफेस ऑफ रूट और शाफ्ट जो बाहर। ओके। हेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल, हमारा जो हेयर है हर एक पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, लेकिन एक्सेप्ट छोटे कौन से पार्ट को छोड़ के हाथों में, पैरों में, लिप्स में और आंखों की आईलिड्स पे, आईलिड। गुड, आप बताओ, रिवीजन करो, रिवाइज करो एक बार। इधर हाथ, पैर में, लिप्स पे। तो बाल किससे बना हुआ है? केराटिन। जो केराटिन ट्रीटमेंट हम करते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट जो करते हैं, तो इट्स गुड और बैड? हेयर को प्रोटीन, केराटिन अच्छी चीज है कराना, यस ऑफ कोर्स। हमारे बालों में से केराटिन जब धीरे धीरे केराटिन जो है वो निकलता जाता है, तो केराटिन ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग? उसमें केराटिन को डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केराटिन को डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब बालों में हम लेमिनेशन का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेमिनेशन का काम कर रहे हैं। केराटिन को डिपॉजिट करते लेमिनेशन, तो केराटिन ट्रीटमेंट होता है। तो कितना अच्छा हुआ केराटिन ट्रीटमेंट। जब भी क्लाइंट पूछता है तो उन्हें एक्सप्लेन करना है हमारे जो बाल बने हुए हैं किससे बने हुए हैं? केराटिन से ही बने हुए हैं। इसीलिए केराटिन ट्रीटमेंट में क्या होता है? केराटिन को डिपॉजिट किया जाता है, लेमिनेशन दिया जाता है उसको केराटिन। ठीक है, तो हमें ये आंसर देना आना चाहिए क्या? ठीक है, अभी हेयर के जो टेक्सचर्स होते हैं, हेयर के क्या होते हैं? लिखे, हेयर टेक्सचर्स। जिनके ट्रीटमेंट है ओवर ब्रांड है, for those we can suggest keratin. But if the client is suffering same kind of the severe head fall, then can we suggest them केराटिन? या यू कैन, उससे और उनका नहीं add नहीं होगा hair fall. नहीं। और So it is nothing to do with your hair fall. और भी इसके अलावा हम लोग और भी आगे सीखने वाले हैं, जैसे बोटॉक्स सीखने वाले हैं। बोटॉक्स आपके हेयर फॉल के लिए भी है, बाल फ्रिजी है उसके लिए भी है, बाल बढ़ नहीं रहे, बालों में शाइन। अच्छा, so that can be तो हम जब सीख जाएंगे तब हमें खुद ही पता चलेगा कि अभी हेयर फॉल है तो इसे क्या सजेस्ट इसको क्या कंसल्ट, इसको क्या कंसल्टेशन, हम सीख जाएंगे। अब हेयर का टेक्सचर्स, टेक्सचर्स मींस व्हाट?
हेयर की क्वालिटी, ठीक है। तो तीन इसमें डिवाइड है, एक तो है फाइन हेयर, दूसरा है मीडियम हेयर, तीसरा है वेरी कोर्स हेयर, जैसे सर के हार्ड है ना, ठीक है। फाइन हेयर, मीडियम, थर्ड वन बताया कोर्स, ये देखिए मैंने स्टाइल, ठीक है। देयर आर थ्री मेन हेयर टेक्सचर्स। फर्स्ट वेरी फाइन हेयर, तीनों के नाम लिख लिए। तो पहला जो है वेरी फाइन हेयर, उसके लिए लिखेंगे फाइन, फाइन टेक्सचर हेयर इज वेरी स्मॉल इन सर्क्यूम सरफेस, ठीक है। इसका डेफिनेशन नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, आप लोगों को सिर्फ क्या जानना है इसमें कि कितने टेक्सचर्स आते हैं, तीन आते हैं। नंबर वन इज फाइन, वेरी फाइन, मीडियम और कोर्स, कोर्स मतलब बहुत हार्ड। कोर्स टेक्सचर हेयर इज लार्ज इन सर्क्यूम सरफेस, जैसे सर के हैं एग्जाम्पल देख लीजिए, बाकी सबके बाल देखे, हम खुद के देखे और सर के देखे एग्जाम्पल, जो बॉल एक एक बाल इन द सेंस जो बाल देख रहे हो सब नहीं, एक सिंगल बाल को उठा के देखना है कि उसका जो सरफेस है कितना टेक्सचर कैसा है उसका, ठीक है। अब हेयर प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट आएगा हेयर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आएगा हेयर प्रॉब्लम्स, फ्रिजी हेयर, थिन हेयर, थिन THIN, थिन बनेगा डबल NED, थिन हेयर, स्प्लिट एंड्स, split end, brittle hair, BRITTLE, brittle hair, brittle hair, okay, brittle hair means what? किसी को पता है? No. नेक्स्ट लास्ट लिखोगे ड्राई हेयर, बता दो, लास्ट लिखोगे ड्राई हेयर, ये क्या है? हेयर के प्रॉब्लम्स, स्कैल्प के प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स तो बहुत है, जैसे कि हम बोलेंगे हेयर फॉल है, डैंड्रफ है ना, बट हम क्या बात क्या चल रही है यहाँ पे, हेयर प्रॉब्लम्स, स्कैल्प का नहीं चल रहा है, तो वो जो है वो प्रॉब्लम्स अलग हो जाए। ब्रिटल हेयर्स मतलब होता है, देखिए हेयर फॉल कहाँ से होता है, रूट से, जो बाल हमने हाथ में लिया है, जो बाल टूट रहा है, कहाँ से, रूट से नहीं, यहीं से टूट रहा है, जो जिनके बाल यहाँ से टूटते हैं उन्हें कहा जाता है ब्रिटल हेयर्स। क्या लिख लीजिए आप से, BRITTLE। डन। अब हमने सीखा था हमारे बाल में तीन लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। आप क्यूटिकल्स का डेफिनेशन लिखेंगे, कॉर्टेक्स का डेफिनेशन लिखेंगे, मेडुला का डेफिनेशन, तो फिर यहीं पे रुका के फिर वापस हम रिवीजन, ठीक है, रिवीजन से लर्न आ जाए। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे क्यूटिकल, दिस इज outermost layer, है outermost क्यूटिकल,
सबसे बाहरी लेयर है ना, दिख रहा है ना, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, द क्यूटिकल इज थिन एंड कलरलेस। क्यूटिकल क्या होता है, थिन, पतला होता है और कलरलेस होता है। पतला क्यों होता है कि आसानी से क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, फिर हम जो भी केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या शैम्पू के बाद हम कंडीशनर कर रहे हैं तो वो आसानी से इंटर हो जाते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, थिन लेयर। ठीक है, और कलरलेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं क्यूटिकल्स में नहीं करते हैं। क्यूटिकल्स जब ओपन होते हैं तो हम कॉर्टेक्स में जाके, क्यूटिकल से इंटर होके कहाँ जाते हैं, कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टेक्स में जाते हैं, तो कॉर्टेक्स में क्या है, कलर्स हैं, जो हम कहते हैं बाल हमारा बना हुआ है केराटिन से बना हुआ है, तो वो कहाँ पे है सभी चीजें, कोलाजन है, कोलाजन केराटिन की जो चेन बनी हुई है, सब चीजें किसमें है, वो कॉर्टेक्स में है चीजें वो। ठीक है, सो क्यूटिकल में कुछ भी नहीं, क्यूटिकल क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और क्यूटिकल क्या है, थिन लेयर है, और क्यूटिकल कलरलेस है। ओके, अब इसमें जैसे मैंने बताया कि वो इंटर होने में हेल्प करता है किसको, केमिकल को, केमिकल ट्रीटमेंट जो करते हैं उसको इंटर है, तो उसको लिखोगे, इट रेगुलेट्स द केमिकल इंटरिंग, केमिकल को इंटर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट नंबर 2 समझ में आया, ठीक है। नंबर 2 कॉर्टेक्स। बालों में 3 लेयर्स होते हैं, नंबर 1 क्यूटिकल, नंबर 2 कॉर्टेक्स, नंबर 3 मेड्यूला। क्यूटिकल के बारे में हमने जान लिया है, कलरलेस होता है और बहुत थिन होता है। थिन इसलिए होता है क्योंकि आसानी से क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं और जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो आसानी से अंदर इंटर होती है। ठीक है, अब आता है कॉर्टेक्स। दिस लेयर नोन एज द मिडिल लेयर। अब इसको क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कहेंगे ना, क्यूटिकल कॉर्टेक्स बीच वाली लेयर ना, इसको कहते हैं मिडिल लेयर। दिस लेयर नोन एज द मिडिल लेयर। दिस लेयर इज प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये जो लेयर है वो प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ को, कलर को। मैंने कहा ना किसमें होता है कलर और स्ट्रेंथ, केराटिन, कोलाजिन, फाइबर, ये सब किसमें होता है, कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो हमने लिखा दिस लेयर नोन एज द मिडिल लेयर, दिस प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड कलर बोथ। It consists of long spiral chain.